Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, who is the Nehan? But this okay, only two students are there. लास्ट क्लास में हमने लेबर वेरिएंस पढ़े थे. We had discussed about the theory portion, labor variance. लेबर वेरिएंसेस में क्या क्या रहता है? There are basically labor cost variance. लेबर कॉस्ट वेरिएंस रहता है. And labor cost variance can be divided into three variances. One is rate variance, Efficiency variance, efficiency variance, ideal time variance. idle time variance. रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? Actual hour into एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू standard rate स्टैंडर्ड minus रेट माइनस एक्चुअल रेट. actual rate. ठीक है. एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? Standard स्टैंडर्ड रेट rate इनटू, into standard hour minus हाँ, actual hour. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल Actual hour. आवर्स वर्कड. ठीक है. Mm. And ideal time variance is equal to standard rate into actual hours lost. What? Mm. Actual hours paid but Minus actual hours. not worked. ठीक है. Mm. Paid but not worked. So these are the three variances. If there is more than one type of labor we are engaging, we will have here another two types of variance. One is labor mix Mixed variance and one will be labor yield variance variance. or efficiency variance. Yield or efficiency variance. इसके लिए फॉर्मूला क्या है? लेवल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट इनटू Mm. Revised standard hour minus actual आर एस hour. एच माइनस ए एच. AH. और लेबर यील्ड वेरिएंस का है स्टैंडर्ड रेट इनटू क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ इन थ्योरी वी नो दीज आर द वेरिएंसेस. अभी उसको बनाने के लिए भी आप हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, देखेंगे हाउ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर लेबर वेरिएंसेस. एक दो प्रॉब्लम करते हैं. लेट अस सी. इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं. इलस्ट्रेशन 15. इलस्ट्रेशन 15 कहता है standard labor cost producing 40 units of a product is 30 hours work by skilled workers at a standard rate of rupees 60 per hour and 90 hours work by unskilled hours at the standard rate of 120 per hour. 40 units of products were produced for which skilled workers were paid for 20 hours at the rate 55 per hour and unskilled workers were paid for 130 hours at the rate of 24 per hour. Due to a machine breakdown, both skilled and unskilled workers lost 9 hours each. They were paid even for this time. अभी उसको हमने कैलकुलेट करेगा. स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल लेके हमने निकालेगा. स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड क्या था?
skilled, there are two types of labor, one is skilled, one is unskilled. स्किल का मेरा स्टैंडर्ड था 30 आवर्स and rate was 60 rupees per hour. Actual on skill was 90 and rate was 20. So मैंने देखा था I was total planning for a total of 120 hours for 40 units of product. This is for 40 units. To produce 40 units, I wanted a total standard पहले से फिक्स किया हुआ था. स्किल के लिए 30 आवर्स लगेगा, अनस्किल के लिए 90 आवर्स लगेगा एट दिस रेट. दोनों को अगर देखेंगे मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट एक निकलेगा. वी कैन कैलकुलेट दैट. लेट अस सी व्हाट इज माय एक्चुअल. एक्चुअल में दिया है कि देयर वर वी हैव पेड फॉर 20 आवर्स. एक्चुअल आवर्स पहले देखिए यहाँ पे दो चीज आएगा. स्टैंडर्ड में नहीं था, ये आवर्स पेड लिखा है. 40 यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फॉर व्हिच स्किल वर्कर्स आर पेड फॉर 20 आवर्स. स्किल के लिए 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 55 पर आवर. ठीक है, ये हो गया रेट. एंड 130 hours at the rate of 24 per hour. यहाँ पे समझ में आ रहा है. तो एक्चुअल मुझे कितना आवर्स का पेड किया है. इफ आई ऐड बोथ थिंग्स 150 आवर्स का मैंने पेमेंट किया है. नाउ यू सी आवर्स वर्कड, एक्चुअली कितना घंटा काम किया है, यही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. कितना घंटा काम किया है वो बोल रहा है. ड्यू टू ए मशीन ब्रेकडाउन बोथ स्किल एंड अनस्किल वर्कर्स लॉस्ट 9 आवर्स ईच. दैट मीन दोनों केसेस में मैंने 9 आवर्स पेमेंट किया है बट काम नहीं हुआ है. सो दिस 9 आवर्स विल बी व्हाट, आइडल आवर्स. तो यहाँ पे इट विल बी, वी कैन राइट फर्स्ट आवर्स लॉस्ट 9 घंटा, यहाँ पे भी 9 घंटा. तो वर्क विल भी कितना 20 पेमेंट किया, उसमें 9 घंटा काम नहीं किया. सो मेरा 11 आवर्स. 130 पे किया, 9 घंटा काम नहीं किया. सो मेरा 120 आवर्स. अभी देखिए मेरा बजट था 120 घंटा में करने के लिए. मैंने कितना घंटा में किया बोलिए. 132. Actually, I have taken 132 hours for finishing that job. 18 hours lost due to idle time. ये idle time variance अलग से आ जाएगा. idle time variance के लिए अभी हमारा इजी है. क्या करेगा, 9 इंटू एक्चुअल रेट कितना है, 9 इंटू स्टैंडर्ड रेट. ठीक है, 9 इंटू. सो अभी आइडल टाइम वेरिएंस ये स्किल के लिए 9 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 60 रुपीज, 540 रुपीज. और ऑन स्किल 9 इंटू 20 रुपीज, 180 रुपीज मेरा लॉस हो गया है. सो आई लॉस 720 आवर्स ड्यू टू आइडल टाइम. सो दिस इज माई आइडल टाइम वेरिएंस. ये समझ में आया, हाँ सर. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपका नेक्स्ट हम लोग को निकालना है. वी विल पुट आवर फॉर्मूला.
we'll make a table here. Standard rate, sorry, standard पहले लेके, हाँ, standard rate, standard hours, actual rate, actual hours. Now revise standard hours. एक मिनट रुके देना. कौन फोन कर रहा है देखिए. हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए. क्या दिया था? मैं मैडम, मैं थोड़ा अभी क्लास में हूँ, देख के बाद शाम को बात करता हूँ. यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरा स्टैंडर्ड रेट, स्किल, ऑन स्किल, स्टैंडर्ड रेट कितना था? 60-20. 60-20. सर ये इसमें हम लोग लिखे स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, ये स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स. ठीक है. एक्चुअल रेट गिवन इज 25, 55, 24. Standard hours given is 30-90. Actual hours, worked actual आएगा इधर. ठीक है. It will come actual hours worked is 11, 11. 121. 121. That means against 120, I am taking 132 actuals. So now for RSH, I will take 132 here. If I have actually worked for 132, what would be my mix? I have to calculate. मैं कितना होना चाहिए बोलिए? If I take in the same proportion 30:90, that means 1:3. That is 132 divided by 4 into 1. ये होगा 132 divided by 4 into 3. कितना हो रहा है? 33. 33 and 99. 99. So ये मुझे होना था. Now I can calculate the yield variance. वो yield variance निकाला है. yield variance का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट इनटू Standard rate minus RHS. yield variance. Standard hour minus RSH स्टैंडर्ड आवर्स माइनस RSH into standard rate. हाँ, स्टैंडर्ड रेट तो मिल गया. तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस RSH डिवाइड स्टैंडर्ड आवर्स. स्किल के लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट इज 60 into standard hour is 30 minus 33. minus 33. That means 60 into minus 3 minus 180. 180. ठीक है. अनस्किल का क्या होगा? सेम वे आई विल कैलकुलेट इसका अनस्किल का 20 इंटू स्टैंडर्ड था मेरा 90 माइनस 99 इज इक्वल टू
20 इंटू -9 -180. -180, आंसर कितना आया? 360 एडवर्स। adverbs. ठीक है, आपका एग्जाम में इसमें बुक्स में देखिए दे हैव सॉल्व्ड इट, बट यू सॉल्व एज पर दिस मेथड। कौन सा इजी है? ये वाला. ये वाला इजी है। ठीक है, हमेशा इसमें गलती होने का चांस नहीं है, बिकॉज यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग मुझे कैसे करना है। यहाँ से मिल जाएगा मुझे ये, जैसे कि ये हो गया, इसका साथ में ये कंपेयर किया, यील्ड हुआ, जैसे 120 का साथ कंपेयर किया, और इसका साथ ये कंपेयर किया, ये हो गया मिक्स। बस यही फॉर्मूला अगर आपका दिमाग में हमेशा रहेगा, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस का गलती होने का चांस ही नहीं है। यहाँ पे हम मिक्स भी निकाल सकते हैं, बाकी भी निकाल सकते हैं। मिक्स निकाल दीजिए, मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू RSH। देखिए RSH माइनस AH, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, मिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम RSH, और ये क्लोज एट RSH, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो RSH माइनस AH। सो स्किल के लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट इज 60, RSH इज इक्वल टू 33 माइनस AH 11। ये स्किल होगा, ऑन स्किल विल बी 20 इंटू 113 20 130, 20. it is 22 into 60, 132। बोलिए 1320. 1320, ओके, बढ़ाएगा 1320. ओके। सो नाउ ऑन स्किल के लिए इट विल बी फेवरेबल फॉर ऑन स्किल 20 इंटू 99 माइनस 121, यहाँ पे एडवर्स होगा। 99 माइनस 121 विल बी 22 इंटू 20 -440. माइनस 440, 440। हाँ. तो ये माइनस करने से 880. 880, 880 फेवरेबल। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 360 माइनस यहाँ पे 880 फेवरेबल, दोनों मिलाने से कितना होता है? माइनस 360 520. प्लस 880, 520। So my usage variance or my efficiency variance will be, efficiency variance is equal to 520 फेवरेबल। रेट वेरिएंस क्या होगा? Standard rate minus actual rate. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू तो एक्चुअल वर्क, यही होगा। Hours work. ठीक है, इंटू 11 एक केसेस में होगा, एक केसेस में 121 होगा। यहाँ पे होगा आपका स्टैंडर्ड रेट इज 60 माइनस 55, 60 माइनस 55 इंटू 11 एंड 55. 20 माइनस 24 इंटू 121। ये दोनों करने से आपका निकल जाएगा व्हाट विल बी द प्राइस वेरिएंस। $55. 429. 11 इंटू 5, 55. 55 हो गया आपका
favorable. This will be 121 into -4. Minus 484. Minus 484. 484 हाँ एडवर्स, दोनों मिलाने से 484 minus 55, it will be minus 14 5 9 429. 429, ये हो गया एडवर्स. सो प्राइस वेरिएंस में एडवर्स मिला है. एडवर्स कैसे मिलेगा? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क्स ज़्यादा हो गया है. तो नाउ विल फाइंड आउट एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस देखिए, इटू निकालिए. स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड रेट कितना है? 60 है. 60. 60 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स इज 30 minus 11. दैट मीन्स 19 इंटू 6 कितना हुआ? 1140. 1 140. 140 1140. 1140. ओके. दूसरा का हम करेंगे 20 इंटू 90 minus 121. दैट मीन्स 121 minus 90 कितना हुआ? कर दीजिए, कितना हुआ निकालिए. Minus 620. माइनस 620. सो 1140 माइनस 620 कितना हुआ? 520. 520. जब आपका मिल जाएगा, इट टैलीज विद दिस. हमने पहले निकाला था कि दोनों मिला के 520 हो रहा है. ये फेवरेबल. आपका आंसर करेक्ट. हाँ सर. ये दोनों यील्ड एंड मिक्स मिलाने से 520 हुआ था, हम देखा था. सो माय एफिशिएंसी शुड हैव कम दिस. जैसे मुझे ये मिल जाएगा, आई एम नाउ सर्टन कि मेरा आंसर करेक्ट है. ठीक है. सो माय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी, सॉरी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल बी, दोनों मिला दीजिए. प्राइस वाज -429A Plus प्लस 530. मैं और कुछ भूला हूँ क्या? idle time. प्लस आइडिल. आइडिल का कितना था? 720. 720. आइडिल इज ऑलवेज एडवर्स. ठीक है. यहाँ पे माइनस आएगा, -720. तीनों को ऐड कर दीजिए, 2 माइनस है. दैट मीन्स -429 -720 प्लस 520. इसमें आप क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस ऐड कर दीजिए. उससे प्लस 520 माइनस करने से you'll have a माइनस फिगर. कितना हुआ देखिए? 629. 629 एडवर्स. ठीक है. 629 एडवर्स. दिस इज माय लेबर कॉस्ट वेरिएंस. सो माय लेबर कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 629 rupees on account of price 429 adverse, usage is 520 and idle time is 720. This is how we can approach. ये आपका लेबर का लास्ट क्वेश्चन था. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. Yes sir. हो जाएगा ना? हाँ. This is how you have to approach. This is maybe a simple questions. I will give you some more questions for practice. So Neha, you understood? Yes, sir. Are you understanding? You also should prompt me so that I know that you are also watching it. चलिए, ये हो गया हमारा लेबर वेरिएंस. ठीक है. लेबर वेरिएंस का प्रॉब्लम अब पास्ट क्वेश्चन से भी लेके सॉल्व करिए. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपको गलती नहीं होगा, फॉर्मूला याद रह जाएगा एंड आपका दिमाग में प्रिंट हो जाएगा.
I don't want anybody to miss the problem because they do not remember the formula correctly. इसका formula बहुत easy है. You will not forget that. इतना easy है. ठीक है. Next आपका chapter is telling out variable overheads, variance. मुझे देखिए, how do I recover my overheads? Same formula will be there. As I know for material and labor, overheads के लिए कोई अलग नहीं है. Variable में क्या होता है ना, मैंने कितना overheads करना था और कितना overhead खर्चा किया, उसका कारण मेरा क्या variance निकला है. So it is just same thing. Difference between standard variable overheads, standard variable overheads allowed for the, यहां पे ध्यान से देखिए, actual output. It is just like your material variance. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मेरा एक्चुअल आउटपुट के लिए मुझे कितना वेरिएबल ओवरहेड्स होना था. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर द एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड फॉर द एक्चुअल आउटपुट. सेम थिंग वी टेक फॉर मटेरियल. ठीक है. देन द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड. कितना होना था और कितना हुआ फॉर द एक्चुअल आउटपुट. यहां पे भी मेरा बेसिस ही एक्चुअल आउटपुट. मैं एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड रखा था, कितना एक्चुअल हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस विज माई दिस माइनस दिस विल बी माई वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, इतना अगर आपको पता है, सुनिए, जैसे मेरा एक था, ये मैं रिमेम्बर करिए, मटेरियल में क्या था, एक था रेट वेरिएंस, एक था यूसेज वेरिएंस. Uses variance. सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में यहाँ पे रेट नहीं आता है. इट विल कॉल इट एक्सपेंडिचर वेरिएंस. बिकॉज these are all expenditures, we will not call them rate. तो इसके में आएगा हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड ड्यू टू माय यूसेज आई कॉल इट एफिशिएंसी वेरिएंस. सो दो तरीका का वेरिएंस सेम वे में निकलेगा. सिंस दे आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट, दे डायरेक्टली वेरी अलोंग विथ द प्रोडक्शन. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन का हिसाब से कितना स्टैंडर्ड था, कितना एक्चुअल हुआ है. विल हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस. वन इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस व्हिच वाज अदरवाइज नोन एज रेट वेरिएंस, एंड द अदर वन इज एफिशिएंसी वेरिएंस व्हिच वाज अदरवाइज नोन एज यूसेज वेरिएंस. सेम टाइप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंस यू नो ऑलरेडी, फॉर्मूला आल्सो विल बी सेम. इसका आपको प्रॉब्लम आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. उसका सेम एज मटेरियल वेरिएंस. आपका मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड विल बी प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर. कोई चेंजेस नहीं है. लेबर में खाली आइडल टाइम है. एंड यहाँ पे आपको वेरिएबल ओवरहेड्स में एक चीज सिंपल है, यहाँ पे यील्ड मिक्स नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स से हम सब कुछ ग्रुप करके एक ही ओवरहेड्स लेते हैं. वी डोंट कैलकुलेट सेपरेटली. तो यहाँ पे दो मटेरियल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड सब कुछ ओवरहेड इज ओवरहेड, सारे चीज मिला के हम एक ओवरहेड लिया है, दैट इज ए सिंगल आइटम. सो यहाँ पे एग्जैक्टली मटेरियल, सिंगल मटेरियल का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस में हम वेरिएबल ओवरहेड्स करेंगे. ठीक है. Okay, sir. और एनी डाउट? उसका प्रॉब्लम आप खुद कर लीजिए, एक ही प्रॉब्लम दिया है.
आप खुद देख लीजिए एक इलस्ट्रेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. वी विल स्टडी व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. ये आपको थोड़ा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इसको थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा आई विल लेट यू नो सम थ्योरी. इसको समझने के लिए थोड़ा थ्योरी का जरूरत पड़ता है. पेज नंबर कितना है? 289. 280. 289. 289. कहाँ चला गया? कहाँ गए? 289. ओ सॉरी सॉरी, मैं दूसरा बुक देख रहा है. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी. वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ. What are the fixed overheads? Suppose I am taking rent. मेरा रेंट 1000 रुपया है, ठीक है. दिस इज माई स्टैंडर्ड. मुझे पता था मेरा रेंट, मैं सोचा था पहले कि 1000 रुपया होगा, दैट इज फॉर ए मंथ. इससे के वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या होता है, दिस ओवरहेड आई एम टू स्पेंड, एंड जब हम प्रोडक्ट में लोड करेंगे जितना प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से मैं उसको रिकवरी करूंगा. यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन का हिसाब से बढ़ेगा नहीं. फिक्स्ड ओवरहेड इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड. कोई चेंज होगा? नहीं होगा ना. इफ माई प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स, then also 1000 per month. If it is 50 units, then also 1000 per month. If it is 200 units, then also 1000 per month. So मेरा per month it is fixed. जब मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन करूँगा, my recovery rate will change. मैंने जब स्टार्ट किया था, I thought I will be spending 1000 rupees. Okay? My rent will be 1000 rupees. This is a one type of fixed overhead. This is a fixed overhead, and this I have to recover from my number of units I produce. So suppose I had estimated 100 units to be produced. मेरा budgeted production, ये हो गया. This is my budgeted rent. Budgeted rent is 1000 rupees. Budgeted production is equal to 100 units. ठीक है. मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो वो प्रोडक्ट्स को जो हम बेचेगा उसी से मेरे को जो रेवेन्यू मिलेगा उसी से मैं पर यूनिट 10 रुपीज रेंट के लिए मैं दे दूंगा. आई एम रिकवरिंग, सो आई हैव ए रिकवरी रेट हियर. आई गॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिकवरी रेट. यहां पे एक यूनिट का रिकवरी रेट कितना है? 10 rupees. 10 rupees. Very good. So what I did, 1000 divided by 100. 10 rupees is my recovery rate. It is known as recovery rate. means मैंने हर प्रोडक्ट को जब बेचूंगा मुझे 10 रुपया उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मिल जाएगा. I will observe this 1000 rupees among my 100 units and I know 10 rupees मुझे रिकवरी होगा. जब मैं 90 यूनिट्स बेचूंगा, मेरा 1000 तो फिक्स है, 90 यूनिट्स बेचने से मेरे को 90 इंटू 10 900 रुपया रिकवरी होगा. बाकी 100 रुपया मेरा नुकसान होगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने 1000 दे दिया है. मैंने एक फिक्स किया कि मेरा, सपोज मैं क्लास का एग्जांपल लूं, मैंने क्लास का ले लिया है कि 1000 रुपया पर डे मुझे खर्चा करना है.
तो 1000 रुपया दे दिया है। उसी हिसाब से मैंने देखा कि मेरा 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे आएंगे तो 10 रुपया सबसे कलेक्ट करूंगा, रेंट दे दूंगा। समझा? तो पर स्टूडेंट में हिसाब किया था, 10 रुपया कलेक्ट करने से हो जाएगा, मेरा रेंट वाला को रेंट दे देगा। एक दिन क्या हुआ, आई हैव गॉट ओनली इंस्टेड ऑफ 100 स्टूडेंट्स आई गॉट 90 स्टूडेंट्स। तो 90 स्टूडेंट्स के लिए हम सबको बोला 10-10 रुपया दो, क्योंकि मेरा रेट तो 10 रुपया है, हम उसको बढ़ा नहीं पाएगा, बिकॉज आई हैव फिक्स्ड इट बेस्ड ऑन माई स्टैंडर्ड। आउट ऑफ दिस 90 आई गॉट 90 into 10 900 रुपीज। मुझे लेकिन रेंट वाला को कितना देना है? 1000 देना है। तो ये जो 100 रुपीज है मेरा लॉस हो गया है, अंडर रिकवरी, नॉट रिकवर्ड। सो दिस इज ए one type of fixed overhead variance because of I have not produced as per standard. This is one of the efficiency variance. मेरा efficiency घट गया। मैं मान लीजिए otherwise if I produce, मान लीजिए उस दिन क्लास में 110 स्टूडेंट आए हैं, क्लास में कितना स्टूडेंट आए हैं? 110 स्टूडेंट्स, ठीक है। यू टेल मी, मैं सब, मेरा आदत है सबको 10-10 रुपया मांगना है, उसी दिन भी मैं सबको बोला 10-10 रुपया दो, वो सारे का इकट्ठा करके मेरा कितना होगा? 110 into 10 कितना हुआ? 1100 रुपया। मैं रेंट वाला को कितना दूंगा? 1000। सो मेरा प्रॉफिट होगा, आई हैव 100 रुपीज सरप्लस। तो ये सिचुएशन भी होगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का एक नेचर है, इट विल बी फिक्स्ड। मेरा प्रोडक्शन बढ़ने से घटने से मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये एक वेरिएंस आएगा, वेरिएंस ड्यू टू एफिशिएंसी। ये समझ में आया? हाँ सर। दिस इज वन टाइप ऑफ वेरिएंस। नाउ मैंने जब क्लास शुरू किया था, उसका साथ एक एग्रीमेंट किया था, भाई आपका आप 1000 रुपया लेगा, ठीक है। उन्होंने बोला अभी मार्केट में रेट बढ़ गया है, मुझे 1000 नहीं, मुझे एक्चुअली 1050 देना है। मैं तो बजट में नहीं था। ये भी वेरिएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। हो सकता है। सो ये मैं बजटेड 1000 था, एक्चुअल पेमेंट किया 1050। जब मैंने एक्चुअल 1050 दिया, ये जो 50 रुपीज है, दिस इज ड्यू टू रेट वेरिएंस। बढ़ गया, मार्केट रेट बढ़ गया, मैं क्या करूंगा? मेरा कोई कुछ नहीं। इट इज नोन एज रेट वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जैसे हमने एक्सपेंडिचर वर्ड सीखा था, दिस इज ऑल्सो नोन एज, बिकॉज बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स इज नोन एज रेट वेरिएंस। ये भी हो सकता है, 1000 रुपया देना था, हमने उसको 1050 दिया है। सो दिस इज ऑल्सो वन सिचुएशन। अभी मोटा मोटी दो टाइप को वेरिएंस मैंने बताया, दीज आर ऑल सिंपल वेरिएंसेस। मैं आपको दूसरा बताऊंगा। अभी आप लोग का ठीक है, क्लासेस टाइम है मेरा। जैसे मैंने यहाँ पे आपका स्टोरी, आपका किताब में देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएंसेस शोन हियर, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। सो पहला ये जो हो गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दिस इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अरे क्या हो गया? This is expenditure variance. So I will tell you now what we have understood. Fixed overhead variance. There will be two type of variance. One is expenditure variance. Other one is efficiency variance.
यहाँ पे भी सेम थिंग है, व्हाट इज द फिक्स एक्सपेंडिचर बजटेड माइनस एक्चुअल, ठीक है, व्हाट इज बजटेड एंड व्हाट इज एक्चुअली पेड। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 1000 माइनस 1050, सो देयर इज ए 50 रुपीज एडवर्स। ये समझ में आया? दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कितना हमने एक्सपेंडिचर बजट किया था, कितना एक्चुअली एक्सपेंडिचर एक्चुअली खर्चा किया। यहाँ पे स्टैंडर्ड मैंने यूज नहीं किया, यहाँ पे बजटेड यूज किया है। ध्यान से देखिए, मैंने अभी तक स्टैंडर्ड यूज नहीं किया है। व्हाट आई हैव डन, आई हैव इन टोटल कितना खर्चा था, कितना हुआ है, इतना ही मैंने यूज किया है। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ए वर्ड बजट। अभी तक मैं स्टैंडर्ड को नहीं आया हूं। एंड दिस इज क्या, एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होता है मेरे को, दिस इज बेस्ड ऑन माई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या था, मेरे को मान लीजिए 100 स्टूडेंट आना था, minus 90 students, I could not get another 10 students, so multiplied with a rate called recovery rate। अभी हम यूज कर रहे हैं एक नया वर्ड, दैट इज नोन एज रिकवरी रेट। ए रिकवरी रेट मैंने कैसे कैलकुलेट किया ना, मेरा बजटेड कॉस्ट वाज 1000 एंड बजटेड number was 100, so recovery rate is equal to 1000 by 100 is equal to rupees 10 per student। अभी मैंने देखा है इधर 100 स्टूडेंट के लिए हमने स्टैंडर्ड किया था, बजट रेट किया था, माइनस एक्चुअल 90 स्टूडेंट आया है, तो ये स्टूडेंट का एक्चुअल डिटेल देख के हमने रिकवरी रेट एट द रेट ऑफ 50 कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आ गया है 100 माइनस 90 इंटू रिकवरी रेट कितना है, रिकवरी रेट इज 100। ये हो गया आपका 1000। एक्चुअली मैं यहाँ से क्या करूँगा, दिस इज एक्चुअली अंडर रिकवरी एडवर्स है, उसको मैं एक चार्ट का थ्रू बताऊंगा आपको। मेरा एफिशिएंसी घट गया है, ठीक है, सो यहाँ पे माइनस होगा 1000। यहाँ इतना तक समझ में आया कि नहीं? मैंने ऑलरेडी दो तरीका से बताया आपको, जस्ट आई एम शोइंग इट सेपरेटली। यहाँ तो इधर भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया। हाँ सर। आ रहा है? हाँ सर। और एनी डाउट? मैं आपको आई विल जस्ट गिव यू सम एक्सप्लेनेशंस। आप थोड़ा, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के लिए आपका किताब में जस्ट 2 लाइन ही लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है। फिक्स्ड ओवरहेड आपका बुक्स में जो दिया है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या वेरिएंस है। आई विल टेल माय मेथड इन द नेक्स्ट क्लास। फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस,
then volume variance. Volume variance is divided into two parts, capacity and efficiency. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा अभी. Then capacity is used in two types, calendar and revised capacity variance. जस्ट गो बाय द टर्म्स, एक एक करके देखिए. एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. मार्केट का रेट बढ़ गया है, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड. इसमें इतना ही आपको पता करिए. दिस इज ओके. एक्सपेंडिचर वेरिएंस जैसे मैंने बताया था 1000 माइनस 1050, ये 58 वर्ष हो गया. पांडे जी कुछ डाउट है? अभी अभी सर आया एक्चुअली मीटिंग में था, आवाज अभी नहीं आ just रहा है आपका. सर मीटिंग में था, अभी जस्ट पहुंचा घर सर. आपका आवाज म्यूट है. एक मिनट. अभी आया सर आवाज? नहीं आ रहा है शशि? नहीं, आपका तो आना चाहिए. नेहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर आवाज. हेलो, आ रहा है सर. हेलो. किसी का भी नहीं आ रहा है. कुछ गड़बड़ हुआ है. नोबडी साउंड इज कमिंग. क्या आवाज है? आपका आवाज आ रहा है सर? बाकी हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर. हाँ सर. हाँ सर. अभी आ रहा है? कुछ गड़बड़ था. सर मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया सर. अभी आवाज just बहुत office- स्लो आ रहा है, लेकिन बढ़ा दीजिए. सर अभी जस्ट ऑफिस से आया, अभी जस्ट ज्वाइन किया सर. एम्पलीफायर बोलिए, आपका आवाज बोलिए. मेरा बढ़ा दिया आपने. अभी आया सर आवाज? आवाज तो नहीं आ रहा है, एम्पलीफाई नहीं हो रहा है. आ रहा था थोड़ा देर पहले. कुछ बोलिए. लेट मी हियर योर आवाज. हेलो सर, अभी आवाज आया? बहुत स्लो आ रहा है, आपका एम्पलीफाई नहीं हो रहा है. कोई और बोल के देखिए शायद. चलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. आपको एक मैं मेथड बताता हूं, हाउ टू कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड्स. ये एक सिंपल मेथड है. मैं जैसे जैसे लिखता हूं आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है? आई थिंक दिस मेथड विल वर्क. कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, यू विल हैव ए बजटेड आवर्स या बजटेड डे या बजटेड कुछ भी रहेगा. दिस इज द, ये आप पहला टर्म लिखेंगे बजटेड आवर्स, ठीक है? बजटेड आवर का साथ आपके पास एक है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, कितना आपने किया था. दिस विल बी गिवन टू यू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. मेरा पास budgeted suppose I am giving you one example. Budgeted units, मैंने 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन करना था.
I want to produce 5000 units. This is my budgeted units. So for this, I have a budgeted hours. मान लीजिए 10,000 hours. I have a budgeted hours 10,000 hours. अब नोट कर लीजिए. तो I have a budgeted fixed overheads. स्टार्टिंग में जैसे मैंने प्लानिंग किया, मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इज ₹50,000 रुपीज. 50,000 रुपया इज माई फिक्स्ड ओवरहेड्स. नाउ दिस इज गिवन बजटेड. नाउ आई गॉट सम एक्चुअल डाटा. एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000 यूनिट्स. मैंने 5,000 का बजट किया था, बट मैंने एक्चुअली प्रोडक्शन किया 4,000 यूनिट्स. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर्ड, मैंने एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड्स किया है ₹52,000 एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड 9,500 आवर्स. ये मुझे डाटा दिया गया है. ठीक है, मुझे डाटा क्या दिया है? बजटेड यूनिट्स आई वांट टू प्रोड्यूस इन द बिगिनिंग 5,000 यूनिट्स, बट इसके बनाने के लिए मेरे पास 10,000 घंटा दिया गया था. एंड मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स आई हैड प्लान फॉर 50,000 रुपीज. क्लियर? इन तीनों में कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर. एंड एक्चुअल यूनिट्स आई प्रोड्यूस्ड इज 6,000 यूनिट्स. मैंने एक्चुअली उस पीरियड में 4,000 यूनिट्स बनाया और मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर्ड वाज 52,000. एक्चुअल आवर्स वर्क इज 9,500. ये एक्चुअल का सेटअप दिया है. आपको मिल गया ये सारे डिटेल्स? इज इट विजिबल टू यू? क्लियरली नोट कर लीजिए आपका नोटबुक में. देन वी विल कम टू द सॉल्यूशन. उसको कैसे हाउ टू कैलकुलेट ऑल आवर वेरिएंसेस. इसमें वेरिएंसेस मिलेगा आपको कैपेसिटी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है. ये सारी चीज करने के लिए वी विल टेक ए स्मॉल, हम लोग एक पहले हिसाब करेंगे हम लोग क्या करने जा रहा है. ये देखिए मेरा एक प्लान था. आई हैव ए प्लान. उस हिसाब से मुझे बजटेड आवर्स कितना था? कितना था बोलिए? Budgeted hours 10,000 hours. 1,000. Budgeted hours is 10,000 hours. इसमें कोई डाउट नहीं. एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना था? 50,000. इस साइड में को लिख दीजिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 50,000. आप मुझे बताइए, मैंने 10 घंटा रखा है प्रोडक्शन के लिए और मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स इज 50,000. तो देयर इज ए रिकवरी रेट. आई एम नाउ कैलकुलेटिंग वन रिकवरी रेट. कितना होगा पर आवर? 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 10,000. 5. रिकवरी रेट इज ₹5 per hour. दिस इज ओके? Yes sir. अभी तक तो ठीक है. now you tell me what is my actual output. Actual units I produced is 4,000. now our हमेशा स्टैंडर्ड हम जब करते हैं मैं एक्चुअल को पकड़ूंगा. इफ माय एक्चुअल आउटपुट इज 4,000 यूनिट्स,
what should have been the standard hours required for producing 4000 units? ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. So now I will calculate what is my standard hours. नीचे में स्टैंडर्ड आवर्स लिखिए. स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 4000 यूनिट्स कितना होगा? बोलिए. मेरा आउटपुट कितना है? For 5000 units, I have planned for 10,000 hours. So for 4000 units, how much hours I should have taken? बोलिए. 8,000. 8,000. 8,000. Very good. So my standard hours now you got 8,000 hours. देखिए, in my fixed overhead variance, what I got in the beginning was not standard. This was the basis for standard. This is the budget. That is why I am calculating standard hours. Standard hours for actual output. Okay. Now, see when I have a recovery rate, my recovery rate is 5 rupees per hour. ये चेंज नहीं होगा. This is fixed based on this. ये और चेंज नहीं होगा. आप कुछ भी करिए, यही मेरा रिकवरी रेट है. Now I can recovery only 8,000 hours at the rate of 5 rupees. So my fixed overhead recovered will be coming from this here. 8,000 into 5 will be how much? 40,000. 40,000. देखिए ओनली 40,000 रुपया मैं रिकवरी करूंगा. जितने भी आप खर्चा करिए, बिकॉज ये मेरा स्टैंडर्ड है. ठीक है. अभी बताइए मुझे एक्चुअली ओवरहेड्स कितना खर्चा हुआ है? 50 कितना हुआ है? 52,000. 52,000. तो मेरा खर्चा हो गया 52,000. अभी मेरे पास बहुत सारे चीजें आ रहा है. मैंने खर्चा प्लानिंग किया था 50, दे दिया 52. ये दोनों का जो डिफरेंस है, दिस विल बी नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. इस एग्जांपल में मेरा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना हुआ? 50 minus 52, so minus 2,000, or I can say adverse. My expenditure has increased by 2,000. Do you agree or not? So ये मेरा एक variance निकल गया है कि because of the experience, because of expenditure which I had planned for 50, actually I incurred 52. So this 2,000 is known as fixed overhead expenditure variance. Fixed overheads budgeted minus fixed overhead actually incurred. Okay. Now यहाँ पे देखिए, मैंने रिकवरी कर रहा हूं 40,000. Ultimately I am able to recover only 40,000. So my total fixed overhead cost variance will be ये actually spent, ये recovered. So this minus this, that is known as fixed overhead cost variance. ध्यान से देख रहे हैं. 40,000 रुपया ही इज माई स्टैंडर्ड. एक्चुअल इज 52,000. सो 40,000 minus 52,000 will be minus 12,000, और you can say adverse fixed overhead cost variance. ये टोटल है. यहाँ ये समझ में आया कि नहीं आया? I have gone like this. पहले ये तीनों फिगर लिखा,
देन स्टैंडर्ड निकाला, स्टैंडर्ड निकाल के यही रेट सेम मल्टीप्लाई किया, 40,000 निकाला। मैं प्रोडक्ट से मात्र 40,000 रुपया रिकवरी करूंगा, क्योंकि मेरा वही स्टैंडर्ड है, बाकी हम रिकवरी नहीं कर पाएगा। मैंने प्लान किया था 10,000, बट एक्चुअली काम किया 8,000 स्टैंडर्ड। सो मेरा ये नुकसान हुआ है 12,000 रुपया आज माई फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहां तक ठीक है? हाँ सर। और बोलिए, एनी डाउट? सुनिए, यहां पे 2,000 माइनस हुआ है बिकॉज ऑफ expenditure, because of my volume has come down, my volume has come down, so there is a loss of 50,000 का जगह में 40,000 हो गया है। कितना डिफरेंस हो रहा है? 10,000। 10,000। इसको हम बोलेगा बिकॉज वॉल्यूम कम हो गया। अगर वॉल्यूम अगर 10,000 होता है तो ये नहीं गिरता, तो दिस इज नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, दैट इज 40,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,000 adverse. So now you see fixed overhead cost variance is equal to expenditure variance plus volume variance। 10,000 माइनस 2,000 माइनस मिलके हो गया 12,000 माइनस। दिस पोर्शन इज क्लियर? ये तीनों डायग्राम आप ऐसे ही करिए, आपको याद समझ में आ जाएगा हाउ आई गॉट इट। ओके, समझ में आ रहा है ना? और एनी डाउट? यस सर। विजय जी हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है सर। I am not getting your voice anyway. So this is the first thing I am doing. Now, coming to this side, I am now going to see another aspect. अब देखिए, यहाँ पे दिया है actual hours, यहाँ पे प्लॉट करिए actual hours worked। कितना हुआ है? 9,500 hours। अभी देखिए, आई गॉट अनदर सेट ऑफ डाटा। बजटेड वाज 10,000, स्टैंडर्ड वाज 8,000, आई वर्क 9,500। दैट मीन्स मैं जितना प्रोडक्शन किया है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड ओनली 8,000, बट आई वर्क फॉर 9,500 फॉर गेटिंग सेम प्रोडक्शन। मेरा प्रोडक्शन उससे इतना बड़ा नहीं है। सो ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, मेरा एफिशिएंसी घट गया है, एफिशिएंसी वेरिएंस, मेरा एफिशिएंसी घट गया है बिकॉज जिस काम को करने के लिए मुझे 8,000 घंटा अलॉट किया गया था, मैंने उसी काम को 9,500 घंटा में किया है। तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ा कि घटा? घट गया सर। घट गया है। देखिए, यही हमारा सॉल्यूशन इधर ही निकलता है। मेरा स्टैंडर्ड आवर्स वाज 8,000 आवर्स। हाउ आई गॉट? बेस्ड ऑन माय एक्चुअल प्रोडक्शन, बट आई हैव एक्चुअली टेकन 9,500 आवर्स। सो हाउ मेनी आवर्स आई हैव टेकन मोर? दैट इज 1,500 आवर्स। So 1,500 hours into same recovery rate 5 per hour will be 7,500 adverse. So my efficiency has gone down by 7,500 rupees. समझ में आया कि नहीं आया? So I have got another variance, efficiency variance, which is 7,500 adverse. Now मेरा I should have worked 10,000 hours, but I could get only to work 9,500. So ये जो दोनों है, my capacity has come down. My capacity was to work for 10,000 hours,
but rightly or wrongly, I have worked only 9,500 hours. So this 500 into 5 will be 25, so will be, that is adverse capacity variance. अभी आप देख लिया. Now my volume variance lost 10,000. I got a breakup of that due to efficiency 7,500 and due to capacity 2,500. Now your total tallies to 10,000. दोनों मिला दो, it becomes 10,000 adverse. How scientific way you are doing the solutions. This is way you have to proceed in your problem. आपको प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, मैं I will give you what you should do. First you write budgeted overhead hours, budgeted hours, ठीक है. Then actual, sorry, budgeted overhead hours, budgeted hours, overhead नहीं तो नहीं आएगा, बाद में आएगा. Budgeted hours, then budgeted fixed overheads. Pehla step, this is 1, this is 2, 3 will get recovery rate, that will be budgeted fee overhead by budgeted hours. आप ऐसे प्लॉट कर दीजिए, ठीक है. Now you know, first you write your standard hours based on the production you have calculated, then into R recovery rate will give you fixed overhead recovered. Now we will have something called fixed overhead incurred or actual. Then you will get standard hours. आपको ये ही प्लॉट करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6, पहले ये 1 2 3 डाला, ये 4 आया, ये 5th आया, देन ये 6th आया, ये 7th आया. ये सारे चीज आपने प्लॉट कर दिया. नाउ दिस टू दिस विल बी योर fixed overhead cost variance. This to this will be your fixed overhead expenditure variance. This to this will be your fixed overhead volume variance. इसका दो में होगा. This to this will be your, ये क्या है, efficiency. ये हो गया आपका कैपेसिटी. ये दोनों मिलाने से इट विल टैली विथ दिस. हर जगह पे आई एम मल्टीप्लाइंग विथ द रिकवरी रेट. पहले रिकवरी रेट कैलकुलेट करो, ऐसा करो. आपको क्वेश्चन में आएगा कैलेंडर वेरिएंस. कैलेंडर वेरिएंस विल कम समवेयर हियर. यहाँ पे यू विल हैव सपोज बजटेड आवर्स. ड्यू टू हॉलीडेज इट इज बजटेड एक्चुअल बजटेड आवर्स. मान लीजिए बीच में कुछ छुट्टी आ गया है, वो जो छुट्टी दिन को माइनस करने के लिए वो इज कैलकुलेट कैलेंडर वेरिएंस. अगेन दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द रिकवरी रेट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आप याद रखने से कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में आए आप कर पाएंगे. आपका किताब में कुछ भी नहीं लिखा है, स्ट्रेट अवे दे हैव गिवन द वेरिएंसेस. इसीलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है. पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस. बिकॉज माय पर्पस इज टू रिकवर द फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन. जितना प्रोडक्शन, देखिए आवर्स को हम रिकवर नहीं करते हैं. आवर्स जिस यूनिट के लिए हम खर्चा किया है, जिस प्रोडक्शन हमने बनाया है,
वो यूनिट्स को बेसिस में हम लोग रिकवर करेंगे. सो मेरा एक्चुअल आवर्स इज बेस्ड ऑन योर 8000 जो हमने बनाया, बेस्ड ऑन द 40,000 यूनिट्स या 4,000 यूनिट्स जो भी दिया है आपका. जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उस बेसिस में कितना घंटा लगेगा, उस घंटा का हम रिकवर कर पाएंगे. नहीं तो हम कहां से रिकवर करेंगे? दैट इज द लॉस. दिस डिफरेंस इज द लॉस. अभी फॉर्मूला करना जरूरत नहीं है, आपको यहां से मिल जाएगा सब कुछ. यू कैन कैलकुलेट द प्रॉब्लम. ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे plotting these figures on your answer sheet, you can calculate this minus this. स्टैंडर्ड ये है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर वेरिएंस, budgeted minus recovery will be giving a volume variance, and this volume variance we can again divide into efficiency variance. efficiency variance is standard hours, sorry ये standard hour नहीं, आपने कुछ बोलते नहीं, ये actual hours. Actual hours minus standard hours, budgeted hours minus actual hours will be capacity variance. This is how my total answer in the last question I have solved here. इसको आप दोबारा भी देख लीजिए वीडियो को. अगर फिर भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर मैं ये समझ नहीं पाया, और मुझे कॉल करिए. आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन. बट दिस इज ए वेरी सिंपल ट्रिक हाउ टू फाइंड आउट द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. यह ही मैक्सिमम है, इतना ही है और कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है. अभी थोड़ा आपको टाइम हो गया है, 2:30 में नेक्स्ट क्लास है. इसमें जो प्रॉब्लम दिया है वी विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम करते हैं. आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं देके वो डायरेक्टली प्रॉब्लम दे दिया है, ये बहुत गलत है, ठीक है. सुनिए, ये वॉल्यूम वेरिएंस आपको ये ऐसे आएगा. क्वेश्चन आप नंबर देखिए आपका 11, इलस्ट्रेशन 11 देखिए. इलस्ट्रेशन 11, budgeted hours is given 10,000 hours, ठीक है. स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, अच्छा ये एक छोटा सा दिया है एग्जांपल, तो ऑलरेडी ये दे दिया है. फिक्स्ड ओवरहेड रेट दे दिया है 10 रुपीज पर आवर. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल टू 5 आवर्स. एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटा लगता है. एक्चुअल प्रोडक्शन 1920 यूनिट्स. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 94,000. सो ये 10 रुपये दिया है, मतलब मेरा बजटेड ओवरहेड इज 10 into 10,000 यहाँ पे दे दिया है, तो आई विल फाइंड इट 1 लाख रुपीज. आई हैड बजटेड ए फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ I have budgeted a fixed overheads of 1 lakh rupees, and this is my recovery rate 10 rupees. This is my budgeted hours 10,000. My actual production is 1920 units. So 1920 into 5, मेरा एक यूनिट को 5 घंटा लगता है. 1920 into 5 जितना है मेरा, दिस इज माई स्टैंडर्ड आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स should have been
500 10 एक 45 46 एक 46 4 9,600 hours. This is the 9,600 is the standard hours. So into 10 ये हो गया, रिकवरी कितना होगा 96,000. मैंने बजटेड रखा 1 लाख, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी दिया है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से 94,000. दैट मीन्स मेरा बजटेड से ये 2,000 फेवरेबल है, सॉरी 6,000 फेवरेबल है. और यहाँ पे मैंने 96,000 रिकवर किया एग्नेस्ट 94,000, सो 2,000 इज फेवरेबल. ठीक है, दिस इज टोटल. अभी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4,000 वॉल्यूम इज 4,000 फेवरेबल. देखिए देखते ही बन जाएगा और कुछ करने का जरूरत नहीं. वॉल्यूम बैलेंस निकल गया 4,000. सर ये एडवर्स होगा बिकॉज मैंने 96,000 करना था, 96 मैंने रिकवर किया, 1 लाख करना था. सो दिस इज 4,000 एडवर्स, दिस इज 6,000 फेवरेबल, सो टोटल विल बी 2,000 फेवरेबल. आपका कितना जल्दी आंसर निकल गया देखा, और एनी डाउट? नो सर. समझ में आ रहा है? हाँ सर. This is how you have to proceed. Volume variance. आपको यहाँ पे भी बना हो सकता है, क्वेश्चन पूछा नहीं, बट यू कैन फाइंड अदर variances also out of this. Somehow I am शशि, वॉइस क्यों नहीं आ रहा है उन लोग का? पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू लिसन टू देयर वॉइस. वो लोग हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है, आई एम नॉट. सबको समझ में आया तो? हाँ You can सर. raise your hands. हाँ सर. I am not हाँ able to सर. listen हाँ anything. ठीक है, ओके. बिजनेस ने हाँ किया, ठीक है, ठीक है, ओके. थैंक यू. देन एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड. मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और एक बार बताऊंगा, सो दैट आपका रिवीजन हो जाएगा. बट यही फॉर्मूला है जो मैंने बताया है, इसी सिस्टम में आप रिकॉर्ड करिए डाटा को, इसी सीक्वेंस में आप निकाल जाइए, आपका निकल जाएगा. सेम थिंग आपका बुक्स में कुछ भी नहीं समझाया है, डायरेक्टली कर दिया है. मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम करेंगे. आज के लिए इतना है, ठीक है. थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लासेस. Thank you, sir. At least in a odd hour, at least in the midday, you have come to attend. That is why I must thank you. Thank you so much. We'll now close the class. Thank you, sir. Thank you. माउस तो नहीं चल रहा है शशि. अभी होगा.